हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 जो कि होने वाला है रियल नंबर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन मोस्टली दिए हुए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आइए देखते हैं क्या करेंगे। 140 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14 0 था। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। उसके बाद अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये डिवाइड होगा किससे, 5 से। 5 7 जा 35 और उसके बाद 7 से। तो ये इसके जो गुणनखंड हो गए ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, या इसको हम ये लिख सकते हैं 2 2 टाइम्स हो गया है तो 2 की पावर 2 × 5। 5 एक ही बार लिखा हुआ तो चाहे तो इसको 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि एक बार तो खुद ही होता है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ये हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 156। आइए इसके गुणनफल करते हैं। 156 करते हैं। जैसे इसको पहले 2 से डिवाइड करें, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद अब 13 प्राइम नंबर है तो इससे ही डिवाइड होगा। अब देखिए इसके गुणनफल क्या है, 2 × 2 × 3 × 13। वही सेम चीज़ इसको भी हम रिपीट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 × 3 × 13। ये हो गए इसके फैक्टर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3825। इसके फैक्टर करते हैं। देखिए 3825 देखते हैं। सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर दोबारा ये फिर से 3 से डिवाइड होगा। अच्छा, अब कैसे पता करेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जैसे कि 3 से डिवाइड होने की डिविजिबिलिटी होती है कि सभी संख्याओं को आप जोड़ करके देखिए, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 7 5 12 1 13 2 15। 15 3 से डिवाइड होता है, इस वजह से ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 25 15। अब देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 2 6 5 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता तो अब ये डिवाइड होगा 5 से। यूनिट प्लेस पर 5 होता है तो फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 8 40, 2 इधर जाएगा 25, 5 5 25। फिर 5 से दोबारा होगा 5 एकम 5 7 35। अब 17 प्राइम नंबर है तो 17 एकम 17। अब देखिए इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 2 × 17। ये हो गया आपका फैक्टर। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5005। इसके फैक्टर करते हैं। देखते हैं 5005 के, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 2 से नहीं होता है, 5 5 10 और 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से ही हो सकता है। तो 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5 0 था, 5 एकम 5 1001 इससे डिवाइड होगा। अब ये 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 10 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 30, 7 या 21। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 11 से डिवाइड होगा। 11 एकम 11, 3 11 3 33। अब उसके बाद ये सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13। तो इसके अगर हम फैक्टर बनाना चाहेंगे तो बनेगा 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गया आपका चौथा। आइए पांचवा और अंतिम देखते हैं 7429। इसका फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो 7429। चलिए देखते हैं इसका फैक्टर बना के।
जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9, 10। देखिए यहाँ पर ये ऑड नंबर दिया हुआ है, तो फिर आपको चेक करना है जब तक ये डिवाइड नहीं होगा। तो अपना ये डिवाइड होगा 17 से सिर्फ। अब 17 की डिविजिबिलिटी कुछ है नहीं, तो आपको इसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। 17 चौको 68, 68 6, 17 तिया 51, 51 और 17 सत्ते 119, 17 से हो गया। अब ये 17 से डिवाइड नहीं होगा दोबारा, अब ये 19 से डिवाइड होगा। 19 दूना 38, 38 5 57 हो गया, 19 तिया 57। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 से डिवाइड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं, इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप डिवाइड करके देख सकें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छे तरीके से इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इसके फैक्टर 17 × 19 × 23, ये हो गया इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, पहले जो संख्याएं दी हुई हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कौन से तरीके से, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब हमको ये प्रूव भी करना है कि इनका जो गुणनफल है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। इन दोनों का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए नंबर दिए हुए हैं 26 और 91। तो पहले हमको क्या करना है, 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। देखिए 26 के निकालते हैं। 26 के जैसे आपको पता है 2 से डिवाइड होगा 13 बारी में, फिर 13 एकम 13, तो इसके गुणनफल हो जाएंगे 2 × 13। दूसरा 91 का भी करना है हमको। तो आपको पता है 7 से कटेगा 13 बारी में, फिर 13 से डिवाइड होगा एक बार में। तो ये 91 का गुणनफल हो गया 7 × 13। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है इनका, एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं में जो गुणनफल और के गुणनखंड मिल रहे होंगे उसी को लिख दिया जाता है। तो दोनों में मिलने वाला एक ही गुणनखंड है 13, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है उसको भी एक बार लिखना होता है और जो नहीं मिलता है उसको भी एक एक बार लिखना होता है। तो जो मिल रहा था उसको लिख लिया एक बार, पहले 26 में 2 नहीं मिल रहा था तो उसको भी नोट करेंगे, और 13 में 7 जो बचा हुआ उसको भी नोट करेंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और इन सभी को अगर गुणा कर देंगे, 13 दूना 26, 26 × 7 होता है 182। तो ये हो गया उसका एलसीएम। आइए प्रूव करते हैं कि जो उन्होंने बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। आइए देखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम × एचसीएफ। चलिए देखते हैं दोनों संख्या कौन कौन सी हैं। पहली संख्या दी थी 26, दूसरी संख्या दी 91। इधर उसका एलसीएम आया है 182 गुणा उसका एचसीएफ आया है 13। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इधर आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको कर सकते हैं। वैसे हमको मल्टीप्लाई इसका निकाल सकते हैं इसे सिंपल तरीके से। 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 1 = 6, 2 × 2 9 × 4 = 54, 54 और 2 56, तो होगा 6, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ये एक सिंपल तरीका होता है 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने का।
आप इसको हमारे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, ये मेथड हमने बताया हुआ है। इसको मल्टीप्लिकेशन आएगा 2366। इसको पूरा कर लेते हैं, देखते हैं। 13 दूना होता है 26, 13 ठीक 104 और 2 106, 10 बचा, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो इसका HCF और LCM का गुणनफल जो है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो गया, अतः ये प्रूव हो गया। यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि उनके गुणनफल को HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आपको प्रूव करना है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 510 और 92। आइए इसको भी करते हैं, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हम करेंगे 510 के गुणनफल। जैसा कि आपको पता है लास्ट में इवन नंबर है, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पच्ची 10, 2 पंची 10। अब आगे देखते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 5 10 दोबारा 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 8 24, 1 25 होता है, 3 25 15। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 5 13 होता है, तो 5 से होगा 5, 5 एकम 5, 5 होते 35। फिर आगे करेंगे। अभी 17 प्राइम नंबर है तो 17 एकम 17, तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये हो गया इसका गुणनखंड। अगला नंबर है 92। 92 के करते हैं। 2 से डिवाइड होगा ये, 2 चौको 8, 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड होगा ये, 2 दूना 4, 2 3 6। 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। फिर इसका HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है? दोनों में जो मिल रहा होता है। ध्यान से देखेंगे, ये 2 दोनों में मिल रहा था तो एक HCF 2 होगा, और कुछ भी मिल रहा है इसमें और कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका HCF 2 ही हो जाएगा। इसको हटा देंगे। LCM निकालते हैं तो दोनों में जो मिल रहा था उसको एक बार लिखेंगे, तो इसका मतलब 2 एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी जो इसका बचा हो दोनों यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 गुणा 5 गुणा 17 और इसमें से बचा हुआ था 2 गुणा 23। अगर इसको हम गुणा कर लेंगे तो आएगा अपना 23,460। ये आप गुणा करके निकाल सकते हैं। इसमें अगर इस वीडियो में हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इनको आप गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका HCF और LCM। उसके बाद प्रूव करने के लिए उसने बोला है, तो अगर वो संख्याएं हम अगर PX और QX करके लिख लें, सिंपल हो जाएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, या आप चाहें तो इसको सिंपल तरीके से PX इंटू QX करके लिख सकते हैं, या आप चाहें पहली संख्या या दूसरी संख्या भी करके लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू LCM इंटू HCF। आगे देखते हैं। पहली संख्या थी 510 और दूसरी संख्या है 92। LCM आया है 23,460 और HCF आया है 2। आइए इन दोनों को गुणा करते हैं। इनको अगर हम गुणा करते हैं तो आएगा 46,920। 46,920। और इस पे अगर हम इसको भी गुणा करते हैं तो इसका भी आता है 46,920। 2 चौक 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है दोनों संख्या बराबर है, तो ये प्रूव हो जाता है कि हाँ ये इनका गुणनफल जो है उनके LCF और HCF के गुणनफल के बराबर है। हम ये भी लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड या फिर बायां पक्ष, इक्वल टू RHS का मतलब होता है दायां पक्ष। LHS इक्वल टू RHS। सेम चीज़ इसमें भी हम कर सकते थे, LHS इक्वल टू RHS। वहाँ पर भी आप प्रूव लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको लिख दीजिएगा ताकि देखने में वो सही हो जाए। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला या तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 336
और 54। इन दोनों का अगर हम गुणनखंड करेंगे इस पेज पे कर लेते हैं। 336 के फैक्टर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड होगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 टी 16। फिर अभी 2 से डिवाइड होगा, 2 टी 16, 2 चौको 8। फिर से 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब इस बार ये 3 से होगा, 3 सतह 21 और उसके बाद 7 से। तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसके गुणनखंड हो गए। अब अगली संख्या उसमें दी हुई है 54, 54। इसके गुणनखंड करते हैं, 54 के गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सती 14। उसके बाद 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब उसका HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है, दोनों में जो मिल रहा होता है। देखिए एक 2 मिल रहा था तो 2 हो गया, एक 3 भी मिल रहा है तो ये 3 हो गया। इसके अलावा और कुछ मिल नहीं रहा है तो अपना जो HCF हो जाएगा ये हो जाएगा 3 गुणा 2 6। LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है, जो मिल रहा होता है उसको लिखते हैं। जैसे कि इसमें हमको पता है 2 और 3 मिल रहा था। अब जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनको भी लिखेंगे। जैसे 2 2 2, 3 बार ये भी लिखा हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2। और ऊपर एक 7 बचा हुआ तो 7। और भी नंबर इसमें देखिए 2 और 3 तो कॉमन हो चुके थे। उसके बाद ये 3 और 3 बच रहे हैं। तो इनको सभी को जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3024। तो आपका LCM हो गया। उसके बाद आपको प्रूव करके दिखाना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। चलिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। पहली संख्या थी 336 और दूसरी संख्या थी 54, इक्वल टू उसका LCM आया है 3024 और HCF आया है 6। आइए इनको गुणा करते हैं। इनको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 18144 इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा 18144। तो आप देख सकते हैं कि LCM जो है, इसका जो LCM और HCF का गुणनफल है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के बराबर हो गया है। अब देखिए ये LHS आपका इक्वल टू हो गया है RHS के। तो ये आपका प्रूव हो गया है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के गुणनखंड करेंगे, 12 के 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। फिर 3 से कम 3। तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर आगे लिखा हुआ है 15, 15 के गुणनखंड करते हैं। 3 से कटेगा, 3 पची 15। उसके बाद 5 से कटेगा, 5 एकम 5। फिर अगला संख्या लिखा हुआ है 3 गुणा 5। अगली संख्या है 21, 21 के गुणनखंड करते हैं। आपको पता है 2 से नहीं कटेगा तो 3 सतह 21। उसके बाद 7 एकम 7, 3 गुणा 7। अब इसका HCF और LCM निकालते हैं। HCF क्या होता है, जो तीनों में मिल रहा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका HCF हो जाएगा 3। और अगर LCM निकालना चाहें तो LCM क्या होता है, जो मिल रहा होता है तीनों में उसको एक बार लिखा जाता है। अब देखिए इसमें चेक करने का आसान तरीका होता है, पहले दूसरे में देखिए, पहले दूसरे में कुछ मैच कर रहा है। जैसे 2 नहीं कर रहा, 3 भी नहीं कर रहा। फिर दूसरे तीसरे में चेक करते हैं, इसमें 3 मिल रहा था जो कि हो चुका है, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा। और तीसरे और पहले में चेक करते हैं तो इसमें 3 ही मैच कर रहा था जो कि लिखा जा चुका है। तो अब जो बचे हुए बाकी नंबर है उनको ऐसे ही लिख देंगे। 2 गुणा 2 यहाँ बचे हुए थे, यहाँ पर 5 बचा हुआ है
उसके बाद यहाँ पर 7 बचा हुआ। तो अगर इनको हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाता है 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 चस्ते 42, ये हो जाएगा 420। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23 और 29। चलिए देखते हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालना चाहें तो 17 पहले से आपको पता कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये खाली 2 ही टेबल में आएगा, एक 1 के टेबल में आएगा, दूसरा 17 के टेबल में आएगा। दूसरा अगर हम 23 की बात करें तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो वो भी सिर्फ 2 ही टेबल में, एक 1 की टेबल में, एक इटसेल्फ खुद की टेबल में 23। अगला एक 29 दिया हुआ है, 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो वो 1 की टेबल में आएगा और 23 की टेबल में, 29 की टेबल में आएगा। अगर HCF निकालना चाहें तो वैसे तो इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें 1 मैच कर रहा है। तो अगर कोई भी संख्या ऐसी दी हुई है जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। और अगर LCM की बात करें तो LCM क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 17 गुणा 23 गुणा 29, और इन सभी को अगर हम गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर आएगा 11,339। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8, 9 और 25। तो 8 के फैक्टर आपको पता है, 2 दूना 4 दूनी 8, ये 2 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 9 की बात करें तो आपको सिंपल पता है, 3 गुणा 3 9 होता है। आप चाहें तो उस तरीके से आप फैक्टर इसके कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सिंपल नंबर दिए हुए हैं, चलिए उस तरह से भी आपको करके दिखा देते हैं। जैसे 8 का 2 जो को 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हो गया 8। 9 का अगर हमको फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अगला नंबर आ गया है 25। इसके भी अगर हम फैक्टर करते हैं 25 के, तो 5 की टेबल में आएगा, 5 5 25 होता है, फिर 5 एकम 5 होता है, तो इसका फैक्टर बनेगा 5 गुणा 5। अब देखिए HCF निकालना है। HCF तीनों में जो कुछ मिल रहा होता है उसी को HCF बोलते हैं। तो क्या कुछ मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो HCF अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो HCF कितना आएगा, 1। और अगर LCM हम निकालना चाहें तो सभी नंबर से, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, पहले दूसरे में भी नहीं मिल रहा है, दूसरे तीसरे में और तीसरे पहले में भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर वैसे ही लिख लेंगे। आप देखिए इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1800। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।